सब फूड क्या इसके बारे में मैं थोड़ा पहले भी आपको बताया था, लेकिन चलिए आज डिटेल्स में हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं कंपोनेंट ऑफ फूड। अब कंपोनेंट ऑफ फूड का क्या मतलब हुआ? किसके हिस्से? खुराक के हिस्से। फूड मीन्स क्या होता है बच्चे? खुराक। कंपोनेंट मीन्स क्या होता है? तो सिंपली हम क्या बोलेंगे? खुराक के हिस्से, जो खाना हम डेली लाइफ में खाते हैं उसी के हिस्से। ये किसका बना होता है? तो ये इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि खुराक के हिस्से। तो चलिए अब हमें ये पता होना चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कितने होते हैं? 5। मैं यहां लिखता हूं देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ बच्चे इसका? कि खाने के या खुराक के कितने हिस्से होते हैं? 5 हिस्से। मैं ये भी लिखता हूं खुराक के 5 हिस्से होते हैं। खुराक के 5 हिस्से होते हैं। हिस्से होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। हमें समझ आ गया कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, ठीक है। और अब हमें ये भी पता चल गया ये कितने होते हैं। लेकिन अभी हमने जो पता करना है वो है नाम। क्या इनके नाम क्या होते हैं? तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने हैं? 5। अब चलिए आप बताइए कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड। पहला क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड वन इज फैट्स एंड थर्ड वन इज प्रोटीन्स। वेरी गुड। फोर्थ वन इज विटामिन। आप बहुत जल्दी में हो, लेकिन देखो इस चीज की समझ होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल आपको आता है विटामिन्स। और लास्ट वन इज मिनरल्स। वेरी गुड। अब सब बच्चों को क्लियर है ना? कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है? ठीक है, ये कितने होते हैं और के इनके नाम्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अभी आपको कोई पूछे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने हैं, तो आपने बोलना है सिंपली सर देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कितने हिस्से होते हैं? 5 होते हैं। अगर आपको कोई पूछे उनके नाम क्या होते हैं, तो आपने सिंपली बताना है सर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जिनसे हमारा फूड तैयार हुआ है। खाना इनसे जो हम खुराक खाते हैं इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी जो है, हमारा पूरा जिस्म, इंसानी जिस्म, ये किससे बना हुआ है बेटा? ये सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो इसी तरह जो बनावट है हमारे खाने की, तो ये किससे है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, विटामिन से एंड मिनरल से। इसके अलावा चलिए ये तो हो गया कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिससे खाना मिलके बना है। अभी एक और हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए कोई जरूरी चीज है? वाटर। वेरी गुड। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये पढ़ा लिया, लेकिन जो वाटर है, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वहां हमने लिखा नहीं, लेकिन उसको भी हमने यहाँ पर लिखना है। इन एडिशन अगर कोई पूछे हमारी बॉडी के लिए और क्या जरूरी है, तो हम सिंपली बताएंगे वाटर जो होता है बहुत ही जरूरी होता है। और बच्चे आपको इसका केमिकल फॉर्मूला आता है? क्या होता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला? H2O। क्या होता है? H2O। इसके बाद आता है हमारे पास फाइबर्स, वो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हमें जो चीज ढूंढनी है कि सर ये जो कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलेंगे, ये फैट कहां से मिलेगा, ये प्रोटीन कहां से मिलेगा, ये विटामिन कहां से मिलेगा और ये मिनरल्स कहां से मिलेंगे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं ये कहां से मिलता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गया हमारे। अभी मैं बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं क्या, एनर्जी बॉडी को। हमारी बॉडी को क्या करते हैं ये, एनर्जी देते हैं, यानी ताकत देते हैं। अभी हमें मिलते कहां से हैं, राइस से, व्हीट से या माइस से, गंदम से, चावल से या मक्की से, जो हमारे घरों में, ठीक है, वो हर रोज ही बनता है। आप देखो चावल 2 टाइम्स हर एक के घर में बनेगा, लंच में भी और डिनर में भी। सुबह के टाइम पे हमें क्या मिलेगा, गंदम के आटे की रोटी मिलेगी या मक्की के आटे की हमें रोटी खाने को मिलेगी। तो इसका मतलब आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कहां से, अपने घर से ही मिलना शुरू हो गया और डेली की रूटीन के खाने से ही मिलना शुरू हुआ। सेकंड वन इज फैट्स। दूसरा क्या होता है हमारे पास, फैट्स, जो प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड सपोर्ट टू सेल। हमारी बॉडी को ये क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी, और उसके बाद सपोर्ट टू सेल। मैंने पहले ही बोला है हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, इसीलिए हम बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इज द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी बुनियादी जो हिस्सा है बॉडी का वो क्या है, सेल है, जिससे पूरी बॉडी हमारी क्या बनी हुई है। तो यहाँ पे जो फैट्स हैं ये हमारी जो सेल्स हैं इनको भी सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन आप पूछोगे सर ये मिलते, अभी हमें फैट कहाँ से मिलेगी, तो ऑयल सीड से, जैसे ग्राउंड नट से मिलेगी, हमें मस्टर्ड से मिल जाएगी, इन सारी चीजों से ये मिल सकता है। और थर्ड वन इज जो प्रोटीन्स। अब देखो आपको मैं उतने हाई लेवल के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप 5th क्लास के बच्चे हो, है ना, तो 5th क्लास के हिसाब से ही मैं आपको करवाऊंगा। अदरवाइज जैसे बड़ी क्लासों में इसका ज्यादा और भी अच्छे तरीके से इन डिटेल हम बता सकते हैं, लेकिन नहीं, आप अभी छोटे हो, आपको जितना आपके सिलेबस में हमें उतना ही करवाना है। थर्ड वन इज प्रोटीन। क्या होते हैं, प्रोटीन, और ये मैंने पहले ही बोला एसेंशियल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो बॉडी की ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं, ये प्रोटीन की मदद से होते हैं। एंड सेकंड वन इज रिपेयर, और बॉडी में देखो अगर कहीं पे डैमेज होता है तो ये उसको दोबारा से तैयार करने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। अब प्रोटीन्स जो होते हैं ये कहां से मिलते हैं, वेरी गुड, पल्सेस से मिलते हैं, ठीक है, नट्स से मिलते हैं। तो बहुत सारी दालें, पल्सेस क्या होता है, दालें, बहुत सारी दालें आपकी डेली लाइफ के अंदर, जो आपके घर में रूटीन में जो चीजें बनती रहती हैं, दालें बनती हैं, तो ये क्या हमें यहाँ से क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। ये सारे जो 3 मैंने आपको बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, ये आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या बच्चे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब जो विटामिन एंड मिनरल हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये इसमें पहला आता है विटामिन। क्या आता है, विटामिन, जो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, जो हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाता है। वो क्या होते हैं, वो होते हैं विटामिन, जो हमें कहां से मिल जाती है, वेरी गुड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से मिल जाती है। फलों और सब्जियों से हमें क्या मिलता है बच्चे, विटामिन। आपने देखा होगा इसमें लिखा है कि ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस, ये बहुत सी बीमारियों से हमें बचा देता है। तो ये आप जब डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपको वो मल्टी विटामिन के क्या कैप्सूल्स, दवाइयां लिख के दे देते हैं कि ये खाओ, आपको क्या हो जाएगा, आराम मिलेगा। क्यों, क्योंकि तब हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होती है, तभी कोई डिजीज क्या उसका हमारी बॉडी में लगती है, और फिर डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं कि ये चीज आपकी बॉडी में कम है। आप भी अपने घरों में बता सकते हैं कि आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। उसके अलावा हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना बच्चे, ताकि हमारी जैसे जो बीमारी होती है, बीमारी को कम करने का तरीका, ये अवेयरनेस तौर के ऊपर भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग साफ सुथरे होंगे, बैलेंस डाइट खाना शुरू करेंगे, यानी अच्छी खुराक खाएंगे, तो हमें बीमारियां नहीं लगेगी। जो हम डॉक्टर्स को पैसा देने वाले हैं
वो हमें घर में दूसरे काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके बाद आता है मिनरल्स। ये किसके लिए जरूरी होते हैं? नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ये भी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ही काम करते हैं। और हमें मिलते ये कहां से? ये भी वेजिटेबल से भी मिल जाते हैं, हमें फ्रूट से भी। लास्ट वन मैंने पहले वो आपको दो बताए हुए हैं। इन एडिशन वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि पानी की कमी से जो हमें डिहाइड्रेशन होती है, चक्कर रहेंगे, गिरेंगे, बेहोश होंगे, है ना। इसलिए पानी एक अच्छी मकदार में आपको अच्छी क्वांटिटी में पीते रहना है, ठीक है। आपको जब भी आपको लगे कि मुझे प्यास लगी है तो आप पानी पीते जाए। तो ये ना करें कि कोई बात नहीं अभी मैं 10 मिनट डिले करूंगा, ऐसा नहीं करना। वाटर बॉटल इसीलिए आपको अलाउ है, उसी टाइम आप पानी का इस्तेमाल कीजिए। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए, सेल की मेंटेनेंस के लिए, हमारी स्किन के लिए। कहीं भी आप जाओगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार हो या कोई भी सेलिब्रिटीज हो, वो हमें देखना बोलते हैं कि आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसलिए बच्चे पानी को साफ रखना है और उसे अच्छे तरीके से पीना है। और पानी के अंदर जर्म्स होते हैं, ठीक है, वो कभी कभार इन्फेक्शन भी क्रिएट करते हैं बॉडी में। इसलिए अगर हो सके तो पानी को बॉइल करके पिए। लास्ट में फाइबर आता है जो डाइजेशन में मदद करता है हमारी अच्छे तरीके से। डाइजेशन क्या होता है? क्या था बच्चे? लास्ट पॉइंट अगर मैं ना बताऊंगा तो होता है खाने का हजम होना, है ना। जो हमने खाना तो खा लिया, खाना हजम होगा कहाँ पे जाके? कहाँ पे होगा जी? स्टोमक में, ठीक है। और ये भी एक पूरा अलग से प्रोसेस है। मुंह से ही डाइजेशन शुरू होके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वहां तक जाती है। लेकिन हमने एक चीज याद रखनी है कि स्टोमक में खाने की डाइजेशन होती है। तो उसके बाद ये हमें मिलता कहां से? फ्रूट वेजिटेबल से, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आई हो। पक्का? अभी मैं कुछ पूछूं तो आप बता सकते हो? अभी आवाज कम आई है क्योंकि सब पक्का बताओ, सभी बच्चों को समझ आई है? वेरी गुड। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, ये भी थोड़ा लेंथी हो गया। और कल हम नए सिरे से क्लास शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक